हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं अभी एससीईआरटी की क्लास में। 6 क्लास का इतिहास है और अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि अभी बहुत सारा बाकी है। हम लोग चित्र और नाच जो है यही देख रहे थे। पाषाण काल का इतिहास हो जाता है और पाषाण काल में आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, है ना। कहता है कि चित्र और नाच। शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। कहता है कि वे रंगीन पत्थरों को घिसकर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि पाषाण काल में आरंभिक चित्रकारी का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पाषाण काल के लोग उस समय जो शिकारी लोग थे, खाद्य संग्राहक थे, जब भी उनको समय मिलता था कुछ समय गुजारने का, तो मनोरंजन के साधनों में वो लोग चित्रकारी करते थे। और यही वजह है कि भीमबेटका से लगभग 500 से अधिक चित्रों की प्राप्ति हुई है। और सबसे पहला जो शैलाश्रय है वह भीमबेटका से ही प्राप्त होता है, जो मध्य प्रदेश में है, विंध्य पर्वत पर स्थित है। चित्र में ज्यादातर पशु जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। और चित्रों के बनाने के अलावा उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज क्या था? नाच था, नाच। और वे सब मिलकर देर तक नाचते थे, शिकार करना और नाचना। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे पूछे। पैसरा का सूक्ष्म निरीक्षण क्या है? पूछा जा सकता है आपसे कि पैसरा कहाँ पर है, तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिला में स्थित हो जाएगा। पैसरा, यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल प्राप्त हुए हैं। आरंभिक मानव से संबंधित है, कहाँ से? पैसरा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से यूरोप में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के जो औजार है, इसी तरह के औजार वहाँ भी प्राप्त हुआ है। पैसरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था, आवास और निर्माण स्थल हो जाता है। पूछा जा सकता है पैसरा के बारे में, तो पैसरा बिहार के मुंगेर जिला में है, जहाँ से आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाम और तिथियाँ जो है, ये सब इंसानों के द्वारा नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार है, हड्डी के औजार हो जाता है ना। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है, उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि पत्थर की गुफा, उसके औजार, उसी के आभूषण का प्रयोग वे करते थे। उस समय के मानव का जीवन जिस तरीके से आज मानव का जो जीवन है वह मशीनों से घिर गया है। मोबाइल के बिना एक पल नहीं रह सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने रिश्ते को कुछ देर तक वो ताक पे रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल को नहीं रख सकते। मोबाइल के बिना उनका नींद ही हराम हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार की बात है, उस ज़माना का जो इंसान है, उस कालखंड के अगर हम लोग मानव के अध्ययन के बारे में बात करेंगे, तो उनका सारा का सारा जो जीवन था वो पत्थरों से ही घिरा हुआ था। इसलिए पत्थरों के द्वारा औजार का इस्तेमाल करते थे, पत्थर के घरों में रहते थे, पत्थर पे वो लोग चित्रकारी करते थे, पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे। पत्थर ही उनका जीवन में मिला जुला था। उसी के आभूषण भी बनाते थे। अतः इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण काल का नाम दिया। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। जो देख रहे हैं ये सारे पत्थर के औजार हैं, हथियार हो जाते हैं, जो मानवों ने इसका निर्माण किया। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे
कहते हैं कि औजार बनाने के तरीकों में और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं, उस आधार पर पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित किया है। आरंभिक चरण को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें लगभग 20 लाख साल से लेकर के 14,000 साल पहले तक कहते हैं, और इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले पूरा पाषाण हो जाएगा, उसके बाद मध्य पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद नव पाषाण काल हो जाता है। कालखंडों को लेकर के देखिए तो इसमें लगभग 20 लाख साल से लेकर के 14,000 साल पहले तक का इस काल को दिखाया गया है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे मध्य पाषाण काल। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए हैं, क्योंकि मौसम गर्म होने लगा। गर्म मौसम होने की वजह से वातावरण क्या हो जाएगा, वातावरण में गर्मी बढ़ने लगेगी, जिसके कारण गेहूँ, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए और कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी, और इस समय लोगों द्वारा पत्थरों के और छोटे औजार बनाए गए, जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। और इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक का है। पाषाण काल का अंतिम चरण, जिसको हम लोग नवपाषाण युग के नाम से जानते हैं, यानी कि पाषाण काल को अगर 3 चरणों में बांट के देखिए तो एक हो जाएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो जाएगा, और दूसरा हो जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल है, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हो जाएगा। तीसरा नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में मानव सबसे बड़े बड़े पत्थरों का औजार और हथियार बनाते थे, और यहाँ के जो समाज था वह था आखेटक, शिकारी था, आखेटक था, और खाद्य संग्राहक था। याद रखिएगा, यह खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल का समाज जो है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों के हथियार और औजार बनाने लगे, और यहाँ का जो समाज था आखेटक तो था ही, आखेटक तो था ही, साथ ही साथ यहाँ पर पशुपालन भी करने लगा। नव पाषाण काल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पत्थरों का प्रयोग होना, यहाँ भी पत्थर का प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग होने लगा। धारदार पत्थर का प्रयोग होने लगा, हड्डियों का उपयोग होने लगा, और यहाँ पे जो समाज था खाद्य उत्पादक हो गया, खाद्य उत्पादक हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाषाण काल का अंतिम चरण नवपाषाण युग के नाम से जानते। इस युग में मानव जीवन, उनके रहन सहन तथा कौशल में बड़ा बदलाव आया है ना। और आप इस विषय में अध्याय में पढ़ेंगे, इसका कालखंड कितना 8,000 साल से 3,000 साल तक का है। अब चलिए ये समाप्त होता है, हम लोग प्रश्न भी एक बार कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है ना, प्रश्न करते चलिए ताकि जो पढ़े हैं इससे पता चल जाएगा, है ना। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिले हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात हो जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से सबसे पहले मिले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाता है ना। और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमको चित्रकारी का, सरासर का साक्ष्य भी मिलता है। दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक और औजार, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने थे। प्रारंभिक औजार किस चीज से बने थे, तो क्या हो जाएगा, लोहा, तांबा, पत्थर, कांसा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। 2 हो गया, है ना। चलिए ग प्रश्न देखते हैं हम लोग। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा हुआ पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अभी हम लोग पढ़े हैं,
पैसरा, तो पैसरा जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया था, गया, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, तो क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जाता है ना? तो अभी हम लोग किए हैं 3 भागों में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा और नवपाषाण काल हो जाता है। चलिए, खाली स्थान को भरे, खाली स्थान को भरे। तो पहला क्या हो जाएगा? भीमबेटका कहाँ पर है? हम लोग अभी पढ़े हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। आरंभिक मानव का मुख बसेरा, मुख बसेरा क्या था? गुफा, वृक्ष, है ना? क्या था? गुफा था, वृक्ष पर भी लोग रहते थे। और पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र, है ना, चित्र और क्या करते थे? नाच करते थे, है ना। और ये जो अंतिम है, साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।